चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ले रहे हैं, एक्सरसाइज 14.3 का। और ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाना पसंद करूँगा क्योंकि इसके अंदर टाइप बहुत चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का टाइप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन का जो टेबल दे रखा है यानी सारणी, वो यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर जो है आपको समझने की ज़रूरत है, इसको रटा मत मारना। ये बात हमेशा कंफर्म कर लेना कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको माध्यक ज्ञात करने की बात करा। देखिए 14.3 किसके लिए है? माध्यक के लिए ही है। ठीक है ना। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, तो आप देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है माध्यक जैसा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन के अंदर देखिए, इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो सिंपल तरीके से थे, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ये कम कम लिखा हुआ है। और जबकि इन क्वेश्चन में देखो आप, इसमें वर्ग अंतराल था, सेकंड वाले में भी वर्ग अंतराल था, और जो फोर्थ इसके बाद में क्वेश्चन आएगा उसमें भी वर्ग अंतराल है। लेकिन क्वेश्चन तीसरा अलग टाइप से आ गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अक्सर जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो माध्यक के लिए होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल दे रखा होता है, सेकंड कॉलम एफ आई का होता है, और उसकी हेल्प लेकर हम सी एफ बनाते हैं। ये था नॉर्मल क्वेश्चन की बात, जब वर्ग अंतराल आपके पास में दे रखा है। लेकिन आपके पास में वर्ग अंतराल ना दे और ये वाली छोटी छोटी लाइनें दे दे, यानी 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो ये चीज़ क्या है क्या? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एफ नहीं दे रखा होता है, वहाँ पर हमारे को सी एफ दे रखा होता है, यानी सी एफ इसने पहले ही बना दी है। आप सी एफ की हेल्प लेकर पहले एफ का कॉलम बनाओ, उसके बाद में इसको वर्ग अंतराल में भी बनाओ। तो देखो कैसे बनता है। तो देखिए ऐसे कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसका मतलब क्या होता है, इसको वर्ग अंतराल में कैसे बनाना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है कभी इस प्रकार से भी आ सकता है कि 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इससे पहले, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि यही छोटी सी लाइन है, 10 से कम, 50 से कम, 60 से कम, इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बेसिक जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो कि मान लेते हैं हमारे पास में एक वर्ग अंतराल दे रखा है, कैसा भी दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। अब इसके अंदर भी जो है हमारे पास में वही समस्या आ रही है कि 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ये वाली छोटी छोटी लाइनें चल रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एफ नहीं दे रखा होता है, हमारे पास में सी एफ दे रखा है। और हमेशा एक चीज़ को कंफर्म कर लो कि वर्ग अंतराल के बाद में सेकंड कॉलम एफ आई का ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर बना हुआ है ये सी एफ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जगह छोड़कर उस वाली जो हमारे पास में धारकों की संख्या दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है, वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसकी हेल्प लेकर इसको जो है ज्ञात करेंगे एक दूसरे में से घटा घटा कर। ठीक है ना। जब कम होगा तो घटाएंगे, अधिक होगा तो नीचे से घटाएंगे। तो देखिए सी एफ से हमारे को एफ बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। लेकिन पहले वर्ग अंतराल को किस प्रकार से जो है व्यवस्थित करना है। देखिए वर्ग अंतराल का मतलब दोनों संख्या एक दूसरे के मतलब साथ में होनी चाहिए और इसके जो है अंतराल में होनी चाहिए। तो यहाँ खाली छोटी सी लाइन है 10 से कम। तो देखो होता क्या है कि देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि जो चीज़ कम होगी वो बाद में आएगी और जो चीज़ अधिक होगी वो पहले आ जाएगी। जैसे देखना, मैं ऐसे लिखना चाहूँगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ऐसे स्थिति के अंदर जो पहले वाले मान आ रहे हैं, जैसे 0, 10 और 20, ये जो पहला वाला ग्रुप देख रहे हो ना आप, ये वाले डेज के इधर इधर वाले, ये पूरा ही ग्रुप जो है अधिक प्रकार से अधिक प्रकार के लिए ही काम आता है। और ये जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हो ये होता है कम प्रकार के लिए, यानी कम से कम। तो यहाँ पर जो है हमारे को 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। तो देखिए कम वाला जो कॉलम होता है तैयार, वो लास्ट में होता है। तो अधिक वाला कॉलम भी हमारे को चाहिए होता है। तो वो कैसे बनता है, देखिए कम की बात हो रही है तो ये जो आप मान देख रहे हो 10, 15, 20, ये सबसे पीछे चले जाएंगे। 10, 15 और 20, यानी ये वाला ग्रुप का जो है रूप लेना ये चाह रहा है। अब वर्ग अंतराल को बराबर करना है तो हमें पता है कि ये जो संख्या यहाँ पर होती है वो यहाँ पर डाउन होती रहती है,
ये जो संख्या यहाँ पर होती है वो यहाँ पर डाउन होती रहती है, बीच में देश का चिन्ह आता है। और जो पहला कॉलम होता है उसके अंदर आपको इतना ही लिखना कि 10 से कम। इसलिए देखो 10, 15 और 20 जो है पीछे की तरफ आ रहा है, और कम का मतलब यही होता है। क्लियर होना चाहिए आपके कि कम का कह दिया, इसलिए ये सारी संख्या जो है पीछे के ग्रुप में चली गई। यदि ये क्वेश्चन अधिक का क्या था तो यही संख्या आगे के ग्रुप की हो जाती। तो जो कम है उसको तो सबसे पहला कॉलम जो दे रखा है उसको इसके जैसा ही रखना है, 10 से कम, यहाँ पर भी 10 से कम। लेकिन उसके बाद में ये सारे मान जो है पीछे की तरफ लिखे हैं, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर ये जो पहला मान है वो अधिक के लिए है और दूसरा जो मान है वो कम के लिए है। तो जो अधिक होगा वो सबसे पहला आएगा और जो कम होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये जो ग्रुप तैयार होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है। इसको देख कर ही हम जो है ग्रुप बना सकते हैं। और वैसे पता लग रहा है कि 5-5 का गैप चल रहा है, तो ये भी हम बता सकते हैं। तो यही जो क्वेश्चन का तरीका वो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंदर हमारे को जो है मेथड इसमें यूज़ करवाना है। और इसके अंदर हमारे को एफ नहीं दे रखी होती है कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर से कम से अधिक शब्द लिखा हुआ है यानी वर्ग अंतराल नहीं है, तो वहाँ पर हमारे को एफ नहीं देकर सी एफ दे रखी होती है। और सी एफ से एफ निकालना पड़ता है। करना क्या होता है कि दूसरे अक्षर में से पहला अक्षर, तीसरे अक्षर में से दूसरा अक्षर, चौथे में से तीसरा अक्षर, ऐसा घटाते जाएंगे तो ये एफ हमारे को जो है प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन पर अप्लाई जो है इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे अपन। हमारे पास में देखो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, इसको जो है मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास में स्थिति कुछ इस तरह से है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50, 55 और 60 से कम। और ये जो है अब एफ नहीं दे रखी है, ये हमारे पास में सी एफ का कार्य करेगी। ठीक है, ये सी एफ का कार्य करेगी। इसको जो है वर्ग अंतराल में कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है कि एक ग्रुप के अंदर, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर, अभी मैंने बताया भी था, यदि ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो फिर आपको समझ में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं ग्रुप लिख रहा हूँ 0 से 10, तो ये जो पहला ग्रुप होता है वो अधिक प्रकार के लिए होता है और जो सेकंड ग्रुप होता है वो कम प्रकार के लिए होता रहता है। तो एक बात तो तय है कि 20 से लगाकर ये सारे जो मान है वो पीछे के ग्रुप में आ जाएंगे। फिर देखो इसी को देखकर हम जो है एक वर्ग अंतराल का निर्माण करेंगे। इस क्वेश्चन की एक खासियत होती है कि सबसे पहले जो चीज़ लाइन लिखी होती है वो वापस आ जाती है। सबसे पहले वाली लाइन तो वापस आती है, बाकी जो पीछे वाले अंक है वो नीचे नीचे आ जाते हैं और सेकंड कॉलम के अंदर ये चलते हैं। इससे आगे वाला जो ग्रुप है हमारे को मन से बनाना पड़ता है। तो कम की बात हो रही है, इसलिए ये जो सभी संख्या है ये पीछे की तरफ ही रहेगी। जैसे देखो कम की बात हो रही है तो इसका मतलब इनके आगे कोई संख्या आनी चाहिए, डैश करके कोई संख्या आनी चाहिए। तो देखो इसको वर्ग अंतराल को हमारे को समान भी करना है। वर्ग अंतराल कब समान होता है कि जब ये वाली संख्या जो है नीचे की तरफ डाउन होती रहे, ये वाली यहाँ पर डाउन होती रहे, ये वाली यहाँ पर डाउन होती रहे 35, फिर ये वाली वापस डाउन होती रहे 40, ये यहाँ पर डाउन होती रहे 45, ये यहाँ पर डाउन होती रहे 50, ये यहाँ पर डाउन होती रहे। तो इस प्रकार से जो है हमें एक वर्ग अंतराल भी मिल जाएगा। यदि यही जो है से अधिक होता तो ये जो है ये आगे चले जाते और फिर जो है पीछे की तरफ डैश लगाकर हम 25 से 30, 30 से 35 ऐसे चला लेते। लेकिन से कम के अंदर जो है ये सभी संख्या पीछे के ग्रुप में चली जाती है और अधिक प्रकार का जो ग्रुप है उसको हमारे को तैयार करना पड़ता है। तो से अधिक से कम वाले ग्रुप से ही जो है एक वर्ग अंतराल हमेशा बनता रहता है, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 और 10 के अंदर पहला जो ग्रुप है वो अधिक प्रकार के लिए है, दूसरा से कम प्रकार के लिए है। तो ग्रुप जो है इस प्रकार से तैयार हुआ है। यदि अधिक प्रकार का होता है तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। लेकिन देखो कम का मतलब भी क्या है कि 25 से कम, तो देखो 25 से कम 20 है, 30 से कम तो 30 से कम 25 है। तो इस नियम का पालन करता जा रहा है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास में तैयार है। अब ये हमारे पास में सी एफ है। ठीक है, तो सी एफ की हेल्प लेकर हम जो है बनाएंगे एफ। और जब कम की बात होगी तो सी एफ ऊपर से बनेगी और जब अधिक की बात होगी तो सी एफ नीचे से बनेगी। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको तो अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है, जैसे वर्ग अंतराल का ऑप्शन आपको लिखना पड़ता है, वर्ग अंतराल, ये चीज़ चलती है। उसके बाद में सेकंड कॉलम जो है वो किसका दे रखा होता है, जब से कम से अधिक हो तो एफ आपके पास में नहीं दे रखा होता है, एफ को आपको ज्ञात करना है। उसके बजाय जो है आपको सी एफ क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा होता है। तो वो जो पॉलिसी धारकों की संख्या है वो हमारे पास में सी एफ का कार्य कर रही है। अब जो है सबसे पहला जो होता है
उसको वैसे का वैसा लिखना है। जैसे 20 से कम था तो मैंने 20 से कम लिख दिया है। अब सेकंड के अंदर हमारे को जो है पीछे वाले सारे अंक है जैसे के जैसे लिखना है। जैसे 20 से कम, 25 से कम, तो ये वाली जो लाइन है वो है जैसे के जैसे लिखनी है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग अंतराल के अंदर पहला वाला जो ग्रुप होता है उसके नीचे जितने भी अक्षर आते हैं या जितने भी संख्याएं आती है ये से अधिक के लिए होती है, और से कम के लिए जो है लास्ट वाला ग्रुप काम करता है। यानी लास्ट वाला जो अंक है इसके नीचे जितने भी अंक है वो से कम के लिए यूज होंगे। तो हमारे को जो है एक वर्ग अंतराल बनाना है इस भाषा से। तो पहले वाला का तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि इसको तो इसके जैसा ही लिखना पड़ता है। लेकिन बाकी वाले जो सारे अंक है जैसे 25, 30, 35, ये सारे हम है जैसे के जैसे लिखने वाले हैं। तो देखो इसके बाद था 25, फिर हमारे पास में था 30, यानी 5-5 का गैप चल रहा है, 35 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 45 हो गया, उसके बाद में 50 हो जाएगा, फिर 55 होगा, और फिर हमारे पास में जो है 60 हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे पास में अंतराल की बात। अब अंतराल बनाना भी तो है, तो कम की बात होती है, तो कम वाला जो ग्रुप है वो तो आ चुका है। अब कम से पहले जो है अधिक वाला भी ग्रुप चाहिए, क्योंकि पहले जो आता है वो अधिक वाला आता है और जो बाद में आता है वो कम के लिए होता है। तो 20 से कम था, 25 से कम था, इसलिए जो है ये सबसे लास्ट के अंदर आ चुका है। तो इसको इसके लिए मतलब पूरा वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। यानी ग्रुप के अंदर कैसे बनती है कि दोनों संख्या जो है डेज के रूप में होनी चाहिए, कि 0 डेज 10 आ रहा है, कि 0 से 10 के मध्य। तो उसी प्रकार जो है इनके मध्य कैसे हो सकता है, तो देखिए इन सभी अंकों के मध्य 5-5 का गैप है, और हमें पता है कि एक वर्ग अंतराल को बराबर करने के लिए ये संख्या वापस नीचे की तरफ डाउन होती है, यहाँ से यहाँ आ जाती है, ये यहाँ से यहाँ आ जाती है, ये यहाँ से यहाँ आ जाती है, मतलब डाउन होती रहती है, मतलब नीचे उतरती रहती है। 35 हो जाएगी, ये 40 नीचे आ जाएगा, ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, ये 50 यहाँ पर आ जाएगा, ये 55 यहाँ पर आ जाएगा, और बीच में लग जाएगा डैश। तो देख सकते हैं आप कि हमारे पास में एक वर्ग अंतराल बन चुका है। तो वर्ग अंतराल वाला तो हमारे पास में जो है काम हो चुका है। अब अपन जो है सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो वो हमारा जो है एफ नहीं है, वो हमारा सी एफ है। तो यहाँ पर हमारा सी एफ कितना दे रखा है, तो सबसे पहले है 2, उसके बाद में है 6, उसके बाद में है 24, उसके बाद में है 45, उसके बाद हमारे पास में है 78, उसके बाद हमारे पास में है 89, उसके बाद में हमारे पास में है 92, उसके बाद हमारे पास में है 98, और उसके बाद में है 100। तो ये हमारे पास में जो है सी एफ दे रखा है। और जब से कम की बात हो रही है तो सी एफ जो है ऊपर से बनेगी, ऊपर की तरफ से। जैसे सी एफ कैसे बनती है, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर जो है अप्लाई होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन। तो देखो इसको जो है एक बार सारणी के अंदर थोड़ा सा बंद कर देते हैं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा तरीके से दिख जाए। तो वर्ग अंतराल सी एफ, ये कॉलम हमारा एफ के लिए छोड़ेंगे, और सी एफ जो है पहले से ही दे रखा है। अब देखो सी एफ बनाने का तरीका जो है हमने नॉर्मल क्वेश्चन में सीखा था, लेकिन अब सी एफ से एफ बनाना है। तो जब कम की बात हो रही है, क्वेश्चन के अंदर कम की बात हो रही है, तो सी एफ से एफ जो है ऊपर की तरफ बनेगी, यानी ऊपर से स्टार्ट होती आएगी। यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता कि 20 से अधिक, तो ये सी एफ जो है नीचे से स्टार्ट होगी। और सी एफ का मतलब होता है क्या है कि जो देखिए पहला अवयव जो है वो वही का वही रहता है ना। पहला अवयव एफ से भी सी एफ के अंदर बनाते हैं, तो पहला अवयव वही रहता है, जो एफ का होता है वही सी एफ का होता है। तो सी एफ से अगर एफ बनाएंगे तो नियम तो वही है, इसका अगर पहला ये हो सकता है तो उसका भी पहला यही होगा। तो 20 से कम के लिए जो आ गया वो 2 का 2 आ गया। अब सेकंड के अंदर होता क्या है कि आपको जो है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, यानी एक समझ आओ कि एक अधिक बढ़ रहा है, यानी एक अधिक में से एक कम घट रहा है। तो देखो कैसे बनेगा, हमारे को करना क्या है, इसमें से ये घटाना है, ठीक है ना, यानी 6 में से 2 घटाना है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसा समझ लो कि पहला पद है, दूसरा, तीसरा। मैं इसको देखो ऐसे लिखना चाहूँगा, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, A4 मान लो, इसको A5, इसको A6, A7, A8, A9 तक माना है। तो देखो कैसे निकलता है, सेकंड पद कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी 6 माइनस 2। तो देखो 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में 24 में से 6 घटाना है, क्योंकि देखो अब हो जाएगा A3 माइनस A2। 24 में से 6 चले जाएंगे तो हमारे पास में आएगा 18। अब की बार 45 में से जो है 24 घटाना है, तो 5 में से एक 4 गए, 1 हो जाएगा ये,
ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। अब की बार 78 में से 45 घटाना है, यानी 5 में से 4, 6 में से 5, 7 में से 6, एक अगले पद में से एक कम वाला पद घटाना होता है। तो कैसे तैयार होगी, वो ऐसे तैयार होगी। तो देखो अगला पद क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, यानी 78 में से 45 घटाना है। अब की बार 89 में से 78 घटाना है, तो कितना आएगा, हमारे पास में आ जाएगा 11। 92 में से 89 घटाना है, तो कितना आएगा 3। 98 में से 92 घटाओ तो 6 आ जाएगा। 100 में से 98 घटाओ तो 2 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास में एफ का कॉलम भी तैयार हो चुका है। अब जो है सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में तरीका होना चाहिए, या फिर जो चीज़ चाहिए वो क्या होती है। एक तो वर्ग अंतराल है और दूसरा हमारे पास में एफ का कॉलम है। तो ये जब हो जाता है दो काम, तो माध्यक का फॉर्मूला सेट हो जाता है। तो देखो कैसे हो रहा है, माध्यक को बड़ा एम बोलते हैं, एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। देखो यहाँ पर लिखते जाते हैं, एच क्या होता है, एच वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है, कितने का गैप लग रहा है, 5 का गैप लग रहा है, तो एच बराबर तो 5 हो गया। अब देखिए तुम्हारा काम होना चाहिए एफ ज्ञात करने का। ये वाला जो एफ है ना, ये ज्ञात करने का। ये एफ होता क्या है कि ये जो एफ आई का कॉलम है, ये एफ आई का जो कॉलम है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वो हमारी एफ होगी। क्या होगी, एफ होने वाली है। तो देखो एफ का मान क्या आएगा, यहाँ से सबसे बड़ी बारंबारता जो हमारे पास में है वो हमारे पास में आप देख सकते हैं कितनी है। यहाँ पर सभी देखो इस एफ आई के कॉलम के अंदर सबसे बड़ा मान जो है वो 33 का है। सबसे बड़ा मान है 33 का। तो देखो 33 जो है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये एफ आ जाएगा, सबसे बड़ा मान है। अब देखो 33 के बिल्कुल जो है सीधे चलना है, सीधे चल रहा है तो ये आ रहा है, और इधर भी जो है सीधे चलकर आपको बस जो है एक ऊपर चले जाना है इस तरह से। देखो लेफ्ट हैंड साइड से जो है बिल्कुल सीधे जाना है, और राइट हैंड साइड से थोड़ा सा सीधा जाते हुए जो है इससे एक जो संख्या ऊपर है वो संख्या लेनी है। तो देखो कैसे बनाते हैं, वापस चेक करना एक बार। एफ तो हमारा निकल चुका है, एफ की हेल्प लेकर हम निकालेंगे एल। एल क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं, इसके अंदर जो छोटा मान है, जो न्यूनतम मान है, वो हमारा एल है। तो देखो 35 और 40 में जो छोटा मान है 35, तो एल बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। एल बराबर हमारा 35 हो गया। अब देखिए सी एफ बनाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में भी सीध में चलेंगे, लेकिन एक स्टेप ऊपर कर देंगे बस, इससे एक ऊपर की तरफ कौन सा अक्षर है, ये 45 है, तो ये 45 हमारी क्या होगी, सी एफ हो गई। सी एफ जो है वो हमारी 45 है। तो देखो अब देख लो सी एफ वाले कॉलम से जो है सी एफ निकाली जा सकती है। अब हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन क्या होता है, एन होता है सिग्मा एफ आई। इसका मतलब एन का वैल्यू होता है एफ आई के जितने भी अक्षर है, जितने भी अवयव है, उन सभी का योगफल, वो हमारा है एन। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, यानी अगर आप एफ आई के सभी अवयवों को जोड़ेंगे तो एन बराबर जो है आपका 100 बार आ जाएगा, 100 बार आएगा। सभी मान अपनी जगह पे है, इसको जो है सूत्र के अंदर लगाने की जरूरत है बस। एल बराबर था हमारा 35 था, प्लस एन बटा 2 यानी 100 बटा 2, माइनस सी एफ हमारा 45 निकल के आया है, और एफ हमारे पास में जो है वो 33 है, इंटू एच कितना है, एच गैप था हमारे पास में 5 का गैप था। तो 35 को बाद में जोड़ेंगे या घटेंगे, पहले इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, प्लस के इधर वाली वैल्यू को। 35 प्लस 100 बटा 2 का मतलब होगा 50, माइनस का 45 बट्टे का है 33, इंटू हो गया 5। ठीक है, 35 प्लस 50 में से 45 चला गया, हमारे पास बचा 5 बट्टा 33 इंटू का 5। 35 प्लस 25 हो जाएगा, 25 बट्टा 33। अब जो है भाग देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लग नहीं रहा है, तो इसको लगा देते हैं। 35 प्लस इसके अंदर इसका भाग दोगे आप तो हमारे पास में आ जाएगा 0.76। अब इस 0.76 को अगर आप 35 में जोड़ोगे तो 35.76 जो है हमारा आंसर 12 आ जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।